सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। थोड़ी देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आप सब भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस आईडी पे जुड़ जाइए ताकि जो 31 अक्टूबर को रतलाम में जो कलेक्टर ऑफिस का घेराव होने वाला है उसको लेकर जो हम सूचना देने वाले हैं या उसको लेकर जो पूरी बात बताने वाले हैं वो आप तक और हर एक व्यक्ति जो प्रताड़ित है उस तक पहुंच पाए। इसके लिए सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी भाई जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी हम हमारी बात को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एकमात्र ये साधन है सोशल मीडिया। इसके माध्यम से हम जितने भी हमारे साथी भाई हैं, संघर्षशील भाई हैं, उन तक हमारी बात को पहुंचा पाते हैं और वो उस बात को आगे तक पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भी भाई जुड़े हुए हैं वो सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम हमारी बात को और आने वाली मुसीबतों से लड़ पाएँ और हमारी बात को सभी भाइयों तक, सभी साथियों तक पहुंचा पाएँ। इकतीस तारीख को कलेक्टर ऑफिस का घेराव है रतलाम में। आप सभी भाई सादर आमंत्रित हैं, पर उस घेराव को लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। नई नई धाराएं लागू कर रहे हैं ज़िले में, जिससे कोई भी शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक घेराव न हो पाए। हम हमारी जो मांगे हैं वो पहले ही फेसबुक के माध्यम से सबको बता चुके हैं। इसमें शुक्रवार के दिन 31 अक्टूबर समय 12:15 कलेक्टर ऑफिस का घेराव है। उस घेराव में आप सभी साथी, संघर्ष के जितने भी साथी हैं, सभी सादर आमंत्रित हैं। अब हम जो हमने 5 सूत्री मांगे बनाई हैं उन मांगों को आपके सामने रखूँगा मैं पूरे विस्तृत तौर पे। आप सभी लोग इसे सुने, आगे तक पहुँचाएँ और आपको लगे कि आपका भाई सत्य के लिए लड़ रहा है और उसको शासन प्रशासन दबाने का काम कर रहा है, सत्य के साथ आने की बजाय सत्य को दबा के सत्य को समाप्त करने का काम यदि प्रशासन कर रहा है, तो आप हमारे साथ आइए और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर प्रशासन का, शासन का विरोध करिए। तो जो थोड़े समय पहले अभी एक ममता अभिषेक जी शर्मा के नाश्ता पॉइंट को का तोड़फोड़ का मामला है, वो ज़मीन वैध थी, अवैध थी या उनकी निजी थी, ये सभी दस्तावेजों में शामिल है। उनकी निजी भूमि थी जो थोड़े समय पहले हाईवे में चली गई थी। कोर्ट में उन्होंने अपना केस दाखिल किया, उस कोर्ट से उनने मुआवजा बढ़ाने की बात कही, या नहीं मुआवजा बढ़ाया जाता है तो हम हमारी ज़मीन को नहीं देंगे। उसके बाद उनकी ज़मीन पे ही उनका फार्म हाउस बना हुआ था, जो मैं दस्तावेजों के साथ जो गूगल की साइट है उस पर उपलब्ध है कि गूगल पे भी वो बता रहा है कि पुराना ही बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसको रिनोवेट करा और वहाँ पर अपना नाश्ता पॉइंट बना के चलाने लगे या किसी और को भी दे दिया। ये सब उनके कागजों में शामिल है। उनके पास सारे ही डॉक्यूमेंट है जो एक नाश्ता पॉइंट चलाने के लिए जो जो फूड लाइसेंस मिलते हैं सभी उनने बनवाए हैं। पर उसको ऐसी क्या मजबूरी हुई प्रशासन की, शासन की, कि रात में 3 से 4 बजे प्रशासन को पहुंचकर रात के समय उसको तोड़ना पड़ा। दिन का समय था, प्रशासन है, प्रशासन दिन में भी कई कार्रवाइयाँ करता है और जनता जो सही कार्रवाई होती है उसका समर्थन करती है और उसको जो तोड़ने जो टीम आती है उसकी मदद भी करती है।
पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको रात में 3 से 4 बजे के बीच आकर उसको तोड़ना पड़ा। और उसके अंदर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ढाबा है या कोई भी नाश्ता पॉइंट है, ढाबा तो नहीं कहेंगे उसको, नाश्ता पॉइंट था वो, सब लोगों ने देखा भी और मैंने उसका वीडियो फुटेज भी डाला था कि वो नाश्ता पॉइंट जहाँ नाश्ते की चीज़ें मिलती हैं, खाने की चीज़ें मिलती है, वो खाने की चीज़ें भी बाहर नहीं निकाली गई, ना उसमें जो चेयर थी वो उनको बाहर निकाला गया। खाली जो आदमी वहाँ सो रहे थे, जो वर्कर थे, उनको उठाकर बाहर करके उसको तोड़ दिया गया, उनके मोबाइल छीनकर। उसमें जो खाने पीने की सामान था उसको व्यवस्थित निकालना था, उन चीज़ों को बाहर करना था और उसके बाद उनको ये बोलना था कि आप इनको सब बाहर कर दीजिए, आपका ये वैध है अवैध है, आपके कागज़ प्रस्तुत करिए। ना तो आपने कागज़ मांगे, ना उन सामानों को बाहर निकाला, खाली और खाली आपको आर्थिक रूप से उस व्यक्ति का नुकसान करना था जो शासन प्रशासन वहाँ रात में आके कर गया। आपने ना उस व्यक्ति को कोई नोटिस दिया, ना उस व्यक्ति से संपर्क करा कि भैया आपने ये क्यों खोला है। जब वो काम चल रहा था तब भी प्रशासन वहाँ ही पुलिस चौकी बनी हुई पास में। जब शासन प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ से अवैध काम होते हैं तो चौकी समीप बस मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई चौकी बनी हुई है और वहाँ अवैध काम होता है, और वो नाश्ता पॉइंट है जहाँ लोग नाश्ता और चाय के लिए रुकते हैं। तो आपकी जो कमियां हैं वो छुपाने के लिए और आपको किसी व्यक्ति का पर्सनल नुकसान करना है जो कहीं ना कहीं आंदोलनों में साथ देते हैं, साथ रहते हैं, तो इस प्रकार का घिनौना कृत्य जो आपने किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपसे सवाल जवाब वहीं किए जाएंगे। पर हमने हमारी बातें पहले ही पब्लिश करी है, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप सॉर्ट आउट करिए और जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं उनकी मदद करिए, ना कि उनको दबाने का काम करिए। दूसरी बात है, लसूड़ा नाथी में नाबालिग राजपूत बालिका का अपहरण हुआ है। उस अपहरण करने वाले से लगाकर सभी लोगों के एविडेंस दिए गए, सारी चीज़ें प्रशासन के सामने रखी गई, पर आज दिन तक उस बालिका के पिता असहाय हैं कि जो उस लड़की को ढूंढ के ला पाए। ना पुलिस ने उनकी मदद करी और ना अभी तक पुलिस कोई उस पर कार्रवाई कर पाई है। ना उसके परिवार से पूछताछ की गई जो उस लड़की का अपहरण करके ले गए। नाबालिग बालिका है, आप समझ सकते हैं, नाबालिग बालिका को कोई अपहरण करके ले गया है तो उसके साथ क्या बीत रही होगी, उसके परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। आज आप और हम उस जगह आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा, जैसे लसूड़ा नाथी में जो परिवार है उसका हो गया है। मुझसे मिले थे वो परिवारजन, उनने अपनी व्यथा भी मुझे बताई, आसपास के लोगों से भी मैंने चर्चा करी, पर प्रशासन उस गुड़िया को, उस बालिका को ढूंढ के नहीं ला पाया। इसके लिए भी हम उनसे सवाल पूछने आ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की जो एक नाबालिग बिटिया को ढूंढ के नहीं ला पा रही है, जिसके साथ रोज शोषण हो रहा होगा कहीं ना कहीं। एक आदिवासी युवती है, यूँ हम देखते हैं हर जगह कि कहीं ना कोई मामला होता है तो उसमें सब लोग संज्ञान लेते हैं। उस आदिवासी बालिका को भी एक मुस्लिम समाज का युवक लेके गया है, अभी तक उसको आप लाने में नाकाम रहे हो। हमारे साथ कई मुस्लिम भाई भी आएंगे उस आंदोलन में, जो ये कहने आएंगे कि हम सब उस परिवार के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है। जिस गुड़िया को लेके कोई मुस्लिम लड़का गया है तो हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण है, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मुस्लिम युवक और उनके साथी भी हमारे साथ आएंगे जो इसके कार्रवाई में हमारा समर्थन करेंगे कि उन लोगों को पकड़ के लाओ और जो लड़की लेके गया है उस पर कार्रवाई करो और उस लड़की को उस आदिवासी परिवार के हवाले करो, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, बेटी होती है। इसी मुद्दे को लेके हम लड़ रहे हैं। तो जब बेटी में हम जात पात नहीं देख रहे हैं, बेटी देख रहे हैं, तो उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस बेटी के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तो उसको भी लेके आए और उस परिवार के सुपुर्द करें। आप कई मामलों में जिसको आप लव जिहाद का नाम देते हैं उसके माध्यम से भी लड़की को लेके आते हैं। थोड़े समय पहले ही खाचरोद का मामला है, जब भी आप एक लड़की को लेके आए हैं, प्रशासन सब जगह का एक ही है, तो उस गुड़िया को भी लेके आए और उस परिवार के सुपुर्द करें। हम सब एक साथ हैं और साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हमारा मकसद है किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो मुसलमान बेटी हो चाहे हिंदू बेटी हो, तो उस बेटी को वापस से उस परिवार के सुपुर्द किया जाए और उसको जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। कंजर प्रभावित क्षेत्रों में अपराध सबसे वर्तमान में सबसे बड़ा
और सबसे सटीक मुद्दा यही है कि प्रशासन यूँ तो बड़े बड़े दावे करता है, रात में जाकर निर्दोषों के व्यवसाय को समाप्त करता है, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, और जहां कंजर जो रिंगनौद क्षेत्र है, आलोट क्षेत्र है, ताल क्षेत्र है, यहाँ पर कंजर गाँव से, घरों से, रात में खेतों से मोटरें चुरा कर ले जाते हैं, बाइक चुरा के ले जाते हैं, भैंसे चुरा के ले जाते हैं, ट्रैक्टर चुरा के ले जाते हैं, और जितनी भी चोरियाँ वो कर सकते हैं सभी प्रकार की चोरियाँ यहाँ पर आकर कंजर करते हैं। और पुलिस प्रशासन को पता भी है कि कौन कौन से गाँव के कंजर हैं, कौन यहाँ आते हैं, उनके नंबर भी उनके पास। हमने पहले भी पूर्व में भी हमने रिंगनौद थाने का घेराव करा था, तब भी हमने उनके नाम बताए थे। हमने कहा था प्रशासन हमारे साथ चले, हम उनको लेके जाएंगे कि कौन से गांव हैं कंजरों के जहाँ से लोग बाइक चोरी होने पर पैसे दे के बाइक लाना पसंद करते हैं, पुलिस के पास आना पसंद नहीं करते। कि जब भी पुलिस के पास आए, पुलिस नाकाम रही है, पुलिस कभी पकड़ के नहीं लगी, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में चोरी नहीं हो, इसलिए कंजरों को बंदी देते हैं, मतलब गेहूं देते हैं कि इतने बीघे जमीन है हमारी, तो हमारी सुरक्षा के लिए आपको हम गेहूं दे रहे हैं, हमारे यहाँ चोरी नहीं होनी चाहिए। अब ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी मेरे साथ उस कार्यक्रम में शामिल मत होना। जो कंजर प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनसे मेरा एक आग्रह है कि यदि आप लड़ने को तैयार नहीं होगे, आप आपकी जो साथ घटनाएं हुई है या जो आप झेल रहे हो वो यदि आप हमारे साथ आकर वहाँ नहीं बताओगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ों पे इन जो गतिविधियां हैं इन पे कोई कार्रवाई होगी। आप सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये कंजर आपको परेशान करने से बंद करेंगे, ये चोरियां बंद होगी। वरना प्रशासन ऐसे ही कंजरों को बंदी दिलाता रहेगा, अपना काम करता रहेगा और आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। जितने भी गांव हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी हैं, यदि वो कंजरों से प्रभावित हैं तो इस घेराव में उपस्थित हो और अपने सवाल प्रशासन से पूछे कि क्या हमारी बाइक चोरी होती है तो हमारी बाइक को हम पैसे देके ही क्यों लाए? क्या प्रशासन उन कंजरों पे कार्रवाई नहीं कर सकता? हमारे गांव से बंदी दे रहे हैं हम, क्योंकि कई गांव में उनको नग्न करके मारा जाता है किसानों को। कई गांवों की हमारे पास शिकायतें हैं, हमने बातें भी करी कि वहां पर कंजरों को बंदी देने से मना कर दिया, उनने विरोध दर्ज कराया तो उनको नग्न करके उनको मारा गया खेतों पे जाकर। तो किसान अपने आप को सुरक्षित कैसे समझेगा? कैसे वो अपने खेतों में जाके काम करेगा? कैसे वो अपने खेतों को पानी देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन कंजरों के साथ मिला हुआ है, उनको पकड़ना नहीं चाह रहा है और आम जन में पुलिस का जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। कंजर प्रभावित क्षेत्रों से विशेष निवेदन है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपके भाई हैं और हम पे विश्वास रखना। आप पे कोई भी आंच आएगी, हम आपके लिए आके लड़ेंगे, चाहे प्रशासन आपके लिए लड़े ना लड़े। पहले भी जब भी जहाँ जरूरत पड़ी है हम आपके लिए आके खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, पर आपको ये डर खत्म करना पड़ेगा, उस डर को तोड़कर हमारे साथ आके लड़ना पड़ेगा। तभी ये कंजर है जो आपको परेशान करने से बंद करेंगे। वरना जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो लोकतंत्र सबके लिए एक है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं हमें गुलामों जैसा प्रतीत करा रहा है कि हम आज भी गुलाम हैं। और अंग्रेजों को जिस प्रकार से टैक्स अंग्रेज वसूलते थे, वैसे आज अंग्रेजों की जगह कंजर और प्रशासन मिलकर टैक्स वसूल रहा है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक भी व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं सच बोल रहा हूं तो आपको हर एक घर से हर एक व्यक्ति को वहां आना पड़ेगा। आप आओगे तभी आपकी ये लड़ाई मजबूत होगी। डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई डराए धमकाए तो आपको डरना चमकने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार के साथ आपका भाई खड़ा है और जब भी आपको आवश्यकता लगेगी हम आपके साथ आके खड़े रहेंगे। पर जो कंजरों का जो आतंक है उसको समाप्त करना है, उन चोरियों को रोकना है, तो आपका भाई आपके साथ जाके आपके लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए जरूर आए। आप नहीं आओगे तो हमारी ताकत भी कम पड़ेगी और कहीं ना कहीं हमें झूठा समझा जाएगा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए खाली भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ जाना चाह रहे हैं। तो प्रशासन को भी मालूम होना चाहिए, यदि प्रशासन के जो आला अधिकारी उनको ये पता नहीं है कि कंजर बंदी लेते हैं, तो आपको आके बताना पड़ेगा कि हाँ बंदी लेते हैं और हमारे यहाँ चोरी नहीं होती है, वो बंदी लेते हैं, तो हम उसको बंदी नहीं देंगे तो हमारे यहाँ चोरी करेंगे।
हमारी बाइक उठाई जाती है तो पैसे में 15,000, 20,000, 25,000 में छोड़ी जाती है। जो कोई व्यक्ति यदि अपनी रिपोर्ट डला देता है थाने में जाके तो उसको वो नहीं मिलती है। कई बार पहले लोगों ने हिम्मत करी, पुलिस के पास गए, पर पुलिस उसमें नाकाम रही। तब जाकर ये लोग कंजरों को बंदी देने लग गए, तब जाकर ये लोग अपने पैसे देके अपना सामान को लाने लग गए। अभी वर्तमान में कालूखेड़ा थाना के अंतर्गत एक मामला आया सुमित जी जाट का, जिनकी 5 भैंसें चोरी हुई और उसका प्रशासन मूल्य कितना लिख रहा है, 95,000, जबकि वो 3 से 4 लाख रुपए कीमत की भैंसें हैं सब मिलाकर। तो प्रशासन को कम से कम उसका जो नुकसान हुआ है वो तो कम से कम बराबर लिखे। 5 भैंसें चोरी हुई है और उन 5 भैंसें चोरी होने के बाद आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद सुमित जी जाट जो कि वहां जाकर आसपास के जो कैमरे थे उनसे सीसीटीवी फुटेज निकाल के देके आए, पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने नहीं गई। नहीं उन भैंसों को, भैंस चोर जो थे ना तो उनको पकड़ के ला पाई, नहीं उन पे कोई कार्रवाई हुई, ना आगे उनने कोई जांच करी। जांच होती, कार्रवाई होती, जब वो खुद जो पिकअप भर के लेगी उसके सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, ला के आपको दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन भी उसके सीसीटीवी फुटेज निकाल के पीछे पीछे उसके जा सकता था। पर कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन सरकार के दबाव में काम करता है। हम पर भी लगातार मुकदमे बनाने की साजिश कर रहा है, पर हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। 31 तारीख का जो घेराव है, आप कितने भी धाराएं लगा लो, हम शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करके हमारी बात रखने आ रहे हैं। तो उस घेराव को शासन प्रशासन से फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस घेराव में अवरोध बनने की कोशिश न करें। जो हमने आपके सामने बातें रखी उनका समाधान करने की कोशिश करें। हम समाधान चाहते हैं, हम निराकरण चाहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से कंजर बंदी उगा रहे हैं और आप बोलते हो हम आज़ाद हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत होता है कि हम आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। तो इस जो कंजरों की गुलामी है इससे हमें आज़ादी दो यदि प्रशासन है। और यदि हमने आज़ादी लेने का प्रयास करा तो कहीं ना कहीं आप ही हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करोगे और हमारे भाइयों को जेल भेजोगे। यदि हम उनका विरोध करेंगे, जब वो गांव में आएंगे, जब हम उन्हें पकड़ के लाएंगे, जो हमारे यहाँ बंदी उगाने आएगा उन कंजरों का इलाज किया जाएगा। ये करने से ना परिवार करेगा काम कि जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, तो बिल्कुल खड़े रहेंगे, उन कंजरों का इलाज भी करेंगे। पर आपसे निवेदन है फिर आप हमारे ऊपर मुकदमा मत दर्ज करना। हम आपके हाथ जोड़ के आपके सामने आ रहे हैं 31 तारीख के दिन कि आप इन चीज़ों का निराकरण कर दो। जो कंजर प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से कंजर बंदी हुआ था, वो बंदी बंद होना चाहिए और उन पे कार्रवाई होकर उनको जेल भेजना चाहिए। जो बाइक चोरी हो रही है, जो ट्रैक्टर चोरी हो रही है, जो भैंसें चोरी हो रही है, जहाँ किसानों के ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं, जहाँ उनके संसाधन चोरी हो जाते हैं, कहीं केबल काट ली जाती है, कहीं डिप्टियों से तेल निकाल लिया जाता है, और ये सारे ही काम कंजर कर रहे हैं और बोल के करते हैं। तो आपके पुलिस स्टेशन पे जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उन सबको पता है कि कौन कौन कंजर है और कौन कौन कंजरों से मिला हुआ है। सबके एक दूसरे के पास नंबर है। आप यदि जांच करना है तो हमारे कार्यकर्ताओं की करने के बगैर आप आपके अधिकारियों की, आपके पुलिसकर्मियों की करिए, ताकि उसमें सत्यता सामने आए और जो कंजर जिनकी वजह से आतंक मचा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। आपको कंजरों के गांव के नाम पता नहीं हो तो हम उस दिन आएंगे, गांव के नाम लेके आएंगे। आपको उनके नाम पता नहीं तो हम उनके नाम लेके आएंगे, पर आप ईमानदारी से उनको पकड़ लेना। उसके अलावा रतलाम शहर में चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। लगातार चोर चोरियां करके जा रहे हैं और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो पकड़ा नहीं रहे। तो आपका जो प्रशासनिक अमला है उसको आप दुरुस्त करिए और उनको पकड़िए। और हमारी यही मांग है, आप जिस प्रकार से अनेक अनेक धाराएं लगाकर ये जो नियम पारित कर रहे हैं कि अब कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम हमारे हक अधिकार और न्याय के लिए आ रहे हैं। कलेक्टर साहब नए आए हैं, मैं उनसे भी फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा मकसद कोई हुड़दंग करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का कोई नुकसान करना नहीं है। हमारा मकसद खाली और खाली इतना है कि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ को उठाने को तैयार नहीं है। उस आवाज़ को लेकर, इस जनता को साथ लेकर आपके पास आग्रह करने आ रहे हैं उस घेराव में कि कब हमें इन चीज़ों से निजात मिलेगी। क्या यहाँ का सरकारी अमला जो
शासन के कहने पे झूठे मुकदमे बना रहा है, झूठी कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्या वो एक बार ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा इन अपराधियों को? क्या उन अपराधियों पे कार्रवाई होगी? जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? क्या कंजर प्रभावित क्षेत्र से मुक्ति मिलेगी? तो आप सबसे यही निवेदन है कि इन सबसे हमें आज़ादी दे दो। इन कंजरों के डर से लोग बंदी देते हैं कंजरों को, क्योंकि उनको प्रशासन पे, शासन पे भरोसा नहीं है। शासन प्रशासन पे भरोसा होता तो वो बंदी देने से की बजाय आपके पास आते हैं। आपके पास पहले कई बार आए हैं, पर उनका निराकरण ना होने के बाद भी उनने पैसे देके ही अपने साधन संसाधन लेके आए हैं, इसलिए आपके पास नहीं आते। आपसे यही निवेदन है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है सब झूठी हुई है। अभी तक जो हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हो आप, हमें फंसाने का काम कर रहे हो। आपके इसमें यह भी है कि कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपना जो लाइसेंसी हथियार है, वेपन है, वो लेके नहीं घूम सकता है 2 महीने तक। तो मैं सारे करनी सैनिकों से निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को आप सब लोग रिकॉर्ड कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सेव करके रखें। उसका कारण ये है कि मेरे पास कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है। पहले जो लाइसेंस था वो जमा कर लिया है सरकार ने कि आपके ऊपर मुकदमा है, और मेरे पे एक मुकदमा चल भी रहा है उसका। तो मेरा जो लाइसेंस हथियार था वो तो सरकार जमा कर चुकी है। अब मेरे पास कोई अलग से गनमैन नहीं है। जो भी हमारे भुआसा के लड़के हैं, आर्मी से रिटायर्ड होके आए हैं, तो उनका जो लाइसेंसी वेपन है वो साथ में रहते हैं हमारे। अब यदि हम वो भी कैरी करके साथ में नहीं ले पाए और हम पे कोई हमला हो गया, आपको पता है हमें कितने लोग मारने की आस से घूमते हैं, कितने लोग हमें नुकसान पहुंचाने की आस से घूमते हैं। पर हाँ, अब जब शासन ने कोई नियम लागू करा है कि शस्त्र साथ में लेके नहीं घूम सकते, तो मैं बराबर प्रयास करूँगा कि उनको भी मैं उनके घर भेजूँ कि आप भी दादा आपके घर जाओ, आप मेरे साथ शस्त्र लेके नहीं घूम सकते। पर यदि ये प्रशासन ने जारी करा है, मेरे पास पूरा PDF आया है उसका कि क्या क्या चीज़ें अपन साथ में लेके नहीं घूम सकते, तो मेरी जान को कोई खतरा होता है या मेरे शरीर को कोई नुकसान होता है, मेरे पे कोई हमला होता है, तो उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जो कलेक्टर साहब है जिनने ये आदेश जारी करा है, जो SP साहब है जिनने ये आदेश जारी करा है, रतलाम जिले के दोनों SP कलेक्टर साहब मेरी जान के जवाबदार हैं, क्योंकि मेरे पास कोई लाइसेंसी वेपन भी नहीं है, ना कोई अवैध वेपन है, ना मैं कोई उसको लेके किसी अवैध वेपन को लेके चलता हूँ। मेरे ऊपर कोई झूठा मुकदमा बनाया जाता है तो भी ये दोनों ही लोग इसके जवाबदार रहेंगे। और यदि मेरी जान को कुछ होता है, मुझ पे हमला होता है, मेरे परिवार पे कोई हमला होता है, तो उसके भी जवाबदार यही रहेंगे, क्योंकि ये ऊपर के आदेशों का पालन कर कर इस प्रकार के बेहुदा जो चीज़ें हैं वो लागू कर रहे हैं। तो मैं आप सभी करनी सैनिकों से निवेदन करता हूं कि यदि मुझे कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार ये रहेंगे, इन्हीं लोगों पे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मेरे दुश्मन इनके साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उनका मकसद हो कि इनके पास कोई लाइसेंसी वेपन वाला रहता है, वो भी नहीं रहे, इसके लिए नए आदेश जारी करे हैं। और ये कार्यक्रम नहीं हो तो ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि घेराव है। पर मेरी जान को कुछ होता है, हम पे कोई हमला होता है, तो इसके जवाबदार ये दोनों ही रहेंगे। ये आप इस बात को नोट कर लेना, और जब भी कुछ हो तो हमें ज़रूर न्याय दिलाना। आपका भाई खाली और खाली आपके लिए लड़ रहा है, इन मुद्दों के लिए लड़ रहा है, और ये मुद्दे कहीं भी गलत हो तो आप मुझे बिल्कुल त्याग सकते हैं, मेरा साथ देने से मना कर सकते हैं। और आपको लगे कि नहीं मैं सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे फंसाने और दबाने का काम कर रहे हैं, 21 दिसंबर के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम कर रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि 21 दिसंबर को हरदा भी उपस्थित होना है, और 31 अक्टूबर को जो शुक्रवार को आने वाली जो 31 तारीख है, इसमें रतलाम घेराव में उपस्थित होकर आपके भाई को मजबूती देनी है। आज आप लोग नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये आगे भी हमें परेशान करेंगे, आगे भी दबाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं मुझ पर झूठे मुकदमे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं माँ कर्णी को साक्षी मानकर जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। मैं कोई ना तो अवैध काम करता हूँ, किसी को मेरी बैंक डिटेल चाहिएगी तो वो बैंक डिटेल पूरी मैं प्रशासन के सामने पेश करूँगा कि कहाँ से मेरे पास पैसा आता है, कहाँ से मैं पैसे को अपने लिए और अपने संगठन के लिए खर्च करता हूँ। जितने भी मेरे काम हैं वो सारे ही लीगल है, और उनको मैंने कागजों में सारा ही व्यवस्थित जमा लिया है कि यदि प्रशासन मांगेगा तो मैं उनको बराबर दूंगा। पर इस प्रकार से झूठे मुकदमे बनाने का प्रयास करना, और कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, साहब आप आपकी खुद की नज़र में झांक के देखना कि क्या जीवन सिंह गलत है। खाली और खाली प्रशासन
शासन के दबाव में आकर, ऊपर के जो नेता लोग हैं इनके दबाव में आकर यदि हम पे झूठी कार्रवाई कर रहा है तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि सच में हम गुलाम हैं, आप भी गुलाम हो। यदि आप आज़ाद हो तो कम से कम आप IAS हो, IPS हो, आपके भरोसे तो दुनिया है कि एक पक्ष गलत होगा तो आप उसको गलत कहोगे, एक पक्ष सही है तो उसको सही कहोगे। तो जो सही गलत है उसका भेद करें, उनकी जानकारी ले कि कौन सही है कौन गलत है। हम हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और 31 तारीख को आएंगे। हर ताकत में हर एक व्यक्ति को वहाँ पहुँचना है। आप सबसे भी भाइयों से यही निवेदन है कि ये वीडियो जिन जिन तक पहुँचे, आप सबको पूरी ताकत के साथ वहाँ खड़ा रहना है। आप खड़े नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हमें दबा कर जेलों में डाल देंगे और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हम जेलों में रहेंगे तो जेलों में भी आंदोलन करेंगे, पर आज सड़क पे आपको बुला रहे हैं तो सड़क पे हमारे साथ लड़े और अपनी मांगों को पूरा कराएं। जय माता दी, जय माँ करनी। बातें बहुत है पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाइयों, और अपने भाइयों तक पहुँचा देना। और 31 तारीख को रतलाम पहुँचे और 21 दिसंबर को हरदा पहुँचे।